Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. In this lesson, I'm going to teach you 10 more advanced vocabulary words with Urdu meaning and sentences. If you want the PDF of this lesson, link is in description. Go ahead, download the PDF from that link. And before starting this lesson, a little request, kindly subscribe to my channel and hit the bell icon so that you get the notifications of all upcoming lessons, and share my lessons with your friends, with your family members, whoever is interested in learning English. Thank you in advance. Let's begin. Our first word is pacify. Sorry, specify nahi, pacify. Pacify. Pacify is a verb and it means to calm or satisfy someone who is angry or upset. मनाना किसी को या किसी का गुस्सा ठंडा करना. देखिए कोई नाराज है आपसे, आप उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उसको पैसिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं. किसी को आपकी किसी बात पे गुस्सा आ गया है और आप उसका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उसको पैसिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है जी. इसको सेंटेंस में आप कैसे कैसे ऐसे यूज कर सकते हैं कि आई एम बाइंग दिस एक्सपेंसिव गिफ्ट टू पैसिफाई माई एंग्री वाइफ. ठीक है, कि मैं ये एक महंगा जो तोहफा है वो खरीद रहा हूँ ताकि मैं अपनी जो मेरी नाराज या मेरी गुस्से में बैठी हुई जो बीवी है उसको पैसिफाई करने के लिए, मतलब कि उसको मनाने के लिए. अब किसी भी वजह से बेगम नाराज है तो उनके लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट खरीदा जा रहा है. ठीक है जी. नेक्स्ट है जी एग्जास्पिरेट. एग्जास्पिरेट इज ए वर्ब एंड इट मींस टू कॉज एंगर और इरिटेशन इन समवन. किसी को गुस्सा दिलाना, मुश्तिल करना. ठीक है, पैसिफाई हमने पढ़ा. ये एग्जास्परेट जो है ना पैसिफाई का ऑपोजिट है. पैसिफाई का मतलब ये कि वो गुस्से में कोई नाराज है और आप उसको मनाने की, उसका गुस्सा कम करने की, ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, आप उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं तो पैसिफाई कर रहे हैं. अब कुछ लोग जानबूझकर किसी को गुस्सा दिलाने की कोशिश करें, उसको मुश्तिल करने की कोशिश करें. ठीक है, तो फिर एग्जास्परेट वर्ड यूज करेंगे. ठीक है, इफ यू आर ट्राइंग टू एग्जास्परेट समवन, किसी को गुस्सा दिलाने की कोशिश करें तो आप उसको एग्जास्परेट कर रहे हैं. जैसे कि सेंटेंस है, व्हाई डू यू डू द थिंग्स दैट एग्जैस्परेट मी. आप कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा हो या किसी की किसी बात पे आपको गुस्सा आ रहा है तो आप उसको कह सकते हैं कि व्हाई डू यू डू द थिंग्स दैट एग्जैस्परेट मी, कि तुम ऐसी चीजें करते ही क्यों हो या ऐसे काम करते ही क्यों हो जिससे मुझे गुस्सा आए, या तुम ऐसे काम, मुझे गुस्सा दिलाने वाले काम करते ही क्यों हो. ठीक है, इसको इस तरह भी इसका तर्जुमा किया जा सकता है. तो व्हाई डू यू डू द थिंग्स दैट एग्जैस्परेट मी. ठीक है जी. आगे है जी ग्रेटिंग. ग्रेटिंग इज एन एडजेक्टिव एंड इट मींस हार्श एंड अनप्लेजेंट साउंड एंड बिहेवियर. अच्छा, ये दो चीजों के लिए ग्रेटिंग वर्ड यूज होता है. अब इसको इस तरह से समझ लीजिए कि इसका जो वर्ब है ना वो ग्रेट है, ग्रेट करना. सब्जियों को वो आप देखिए ग्रेटर पड़े होते हैं ना, अगर आप किचन में जाएं तो वो जो आपकी मदर्स वगैरह यूज करती हैं, जिससे वो कद्दूकश करती हैं, जिसको उर्दू में बोला जाता है सब्जियों को. आजकल सर्दियां हैं तो गाजरों को करती होंगी, हलवा वगैरह अगर बनाया जाए. ठीक है, तो वो ग्रेटर कहलाता है और उस पे जो कद्दूकश करना होता है वो ग्रेट करना कहलाता है. ठीक है, उसी से समझ लीजिए ये ग्रेटिंग वर्ड है. और ग्रेटिंग वर्ड का मतलब होता है चुभता हुआ, चुभती हुई वॉइस किसी की. ठीक है, जो कि आपके कानों में बड़ी चुभे, वो वॉइस ग्रेटिंग वॉइस कहलाएगी. और किसी का बिहेवियर जो चुभता हुआ बिहेवियर है, कुछ लोगों को आदत होती है चुभता हुआ उनको ऐसी बातें करना, दूसरों के इस तरह के जुमले बोलना जो चुभते हुए किस्म के हो. ठीक है, तो उनके लिए आप ये वर्ड ग्रेटिंग यूज कर सकते हैं. जैसे कि इसका सेंटेंस है, शी सिंग्स इन अ ग्रेटिंग वॉइस, हाउ कैन यू अप्रिशिएट दैट. मतलब कि वो एक बड़ी चुभती हुई आवाज में गाती है तो तुम उसकी आवाज की तारीफ कैसे कर सकते. अप्रिशिएट करना, किसी को पसंद करना, किसी चीज की तारीफ करना. ठीक है, तो शी सिंग्स इन अ ग्रेटिंग वॉइस, वो इतनी चुभती हुई आवाज में गाती. हाउ कैन यू अप्रिशिएट दैट, तुम इस चीज को इतना अप्रिशिएट कैसे कर सकते हो, पसंद कैसे कर सकते हो. ठीक है जी. नेक्स्ट वर्ड है जी यूबिक्विटस. यूबिक्विटस जो है वो एडजेक्टिव है और इसका मतलब है सीमिंग टू बी एवरीवेयर, हर जगह मौजूद होना. कोई चीज अगर आपको हर जगह नजर आ रही है ना, अरे यहाँ भी है, यहाँ भी, कोई बहुत कॉमन है, कोई नया फैशन आया है, कोई नया ट्रेंड आया है और वो फैशन या ट्रेंड आपको हर जगह पे नजर आ रहा है, हर एक ने वो मतलब वो ही अपनाया हुआ है. ठीक है, तो आप कहेंगे दिस दिस ट्रेंड या दिस फैशन इज यूबिक्विटस. ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल वर्ड है. यूबिक्विटस इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है, यूबिक्विटस, यूबिक्विटस. ठीक है, इसको इस तरह से पढ़ेंगे. जैसे आप कहेंगे कि दिस दिस ट्रेंड इज यूबिक्विटस नाउअडेज, ये ट्रेंड जो है ना हर तरफ ही नजर आ रहा है आपको. ठीक है, या जैसे कि आप कोई होता है ना, कोई डिजाइन है, किसी ड्रेस का कोई डिजाइन है, वो आप जिस शॉप पे भी जाएं, कपड़ों वाली शॉप पे, आपको वो डिजाइन हर जगह पे नजर आए तो आप कहेंगे दिस डिजाइन इज यूबिक्विटस. ठीक है, कि ये हर जगह पे ही नजर आ रहा है मुझे. कोई भी चीज जो आपको हर जगह नजर आई है, हर एक ने वो पहनी हुई है या वो किया हुआ है, तो उस चीज के लिए आप यूबिक्विटस जो है वो वर्ड यूज कर सकते हैं. जैसे कि इसका सेंटेंस है, नाउअडेज ब्यूटी पार्लर्स आर यूबिक्विटस. आपको हर जगह पे ब्यूटी पार्लर्स नजर आएंगे. ठीक है, इसकी जगह पे हम ये भी कह
कह सकते हैं नाउ डेज न्यूडिटी इज यूबिक्विटस, कि जो न्यूडिटी है, जो फहाशी है, वो यूबिक्विटस हो चुकी हुई है, कि वो आपको हर जगह पे नजर आती है। ठीक है, तो कोई चीज जो आपको हर जगह पे नजर आए तो दैट इज यूबिक्विटस। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी 45। 45 इज अ वर्ब एंड इट मीन्स टू स्ट्रेंथन समथिंग, मजबूत करना। किसी चीज, कोई चीज किसी दूसरी चीज को मजबूत कर रही है, उसकी उसकी ताकत को बढ़ा रही है, तो उसको फोर्टिफाई करना कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि मुल्क ने, जैसे न्यूज़पेपर में इस तरह से लिखा हुआ आ सकता है कि ये मिसाइल्स खरीदे हैं टू फोर्टिफाई आर डिफेंस, अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए जो है ना, ये मिसाइल्स या कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट खरीदा है, तो वो फोर्टिफाई करने के लिए, मतलब अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए जो ना वो उसको खरीदा है। अब ये वर्ड आप देखिएगा कि अक्सर आप जो फूड प्रोडक्ट्स होती हैं उनके ऊपर भी देखते हैं कि विटामिन सी फोर्टिफाइड, या फला विटामिन ए एंड बी फोर्टिफाइड, या ए एंड डी फोर्टिफाइड। उसका मतलब क्या होता है कि इसमें ये जो भी प्रोडक्ट है इसके अंदर ये विटामिन सी या ये वाले सारे विटामिन जो है ना इसमें ऐड किए गए हैं, जिसकी वजह से इसकी जो ताकत है वो बढ़ गई है। ठीक है, इस फूड प्रोडक्ट की। ठीक है, क्योंकि आप अगर ये खाएंगे तो आपको ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। ठीक है, तो फोर्टिफाई करने का मतलब ये होता है किसी चीज को मजबूत करना। अब जैसे कि सेंटेंस है, वी इंस्टॉल्ड कैमरास टू फोर्टिफाई आवर सिक्योरिटी, कि हमने कैमरास को इंस्टॉल किया, हो सकता है घर में किया या अपने ऑफिस में किया, मतलब कैमरास लगवाए टू फोर्टिफाई आर सिक्योरिटी, अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए कहते हैं हम, तो नॉर्मल बा मुहावरा अगर तर्जमा करेंगे तो बढ़ाने के लिए, लेकिन अब ये मतलब ये कि सिक्योरिटी को मजीद मजबूत करने के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी रेक्टिफाई। रेक्टिफाई इज ए वर्ब एंड इट मीन्स टू पुट राइट, करेक्ट, किसी चीज को दुरुस्त करना। कोई चीज खराब हो गई है, अब अच्छा, ये रेक्टिफाई वर्ड जो है ना ये ज्यादातर मामलात के लिए यूज होता है, किसी मशीनरी वगैरह को खराब करके ठीक करने के लिए मैंने जरा कम ही सुना है। ठीक है, रेक्टिफाई मतलब मामलात को दुरुस्त करना, कोई मामलात खराब हो गए हैं, हो सकता है चीजों के लिए होता है, इसको कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो ज्यादातर सुना है इस, या मैं जो यूज भी इसको ज्यादातर करती हूँ वो मामलात के लिए यूज करती हूँ। ठीक है, हाउ डू यू प्लान टू रेक्टिफाई दिस मैस, कब ये जो सारे मामलात खराब हो गए, क्योंकि मैस जो वर्ड होता है ना ये फिजिकल चीजों का भी होता है, जैसे आपने कमरा बिखेरा हुआ है तो मैस है। अगर आपकी जिंदगी के मामलात कोई खराब हो गए हैं, या आपके कोई कारोबारी मामलात खराब हो गए हैं, या घरेलू मामलात खराब हो गए हैं, या किसी किस्म के कोई रिलेशनशिप के मामलात खराब हो गए हैं, तो उसके लिए भी वर्ड जो है ना वो मैस यूज हो जाता है। ठीक है, तो हाउ डू यू प्लान टू रेक्टिफाई दिस मैस, कि अब ये जो तुमने सारा गड़बड़ की है, या जो जो मामलात को खराब किया है, अब इसको ठीक करने का, दुरुस्त करने का तुम्हारा क्या प्लान है, तुम किस तरह करोगे। ठीक है, इसका ये मतलब है। नेक्स्ट है जी एनिमोसिटी। एनिमोसिटी इज ए नाउन और इट मींस स्ट्रॉन्ग हॉस्टिलिटी, दुश्मनी जिसको आप कहेंगे। ठीक है, किसी किसी इंसान के साथ, किसी इंसान को बड़ी शदीद किस्म की नफरत हो जाए, नफरत का लेवल ऐसा हो जाए कि वो दुश्मनी तक पहुंच जाए, तो फिर वो जो फीलिंग है ना उस फीलिंग को आप एनिमोसिटी कहेंगे, वो जो दुश्मनी वाली फीलिंग है, इससे मैं बदला लेके छोड़ूंगा। ठीक है, तो ये जो दुश्मनी वाली फीलिंग है ना दैट इज एनिमोसिटी। सेंटेंस है, देयर इज नो लॉन्गर एनी एनिमोसिटी बिटवीन अस, कि अब हमारे दरमियान में किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं है। हो सकता है कि पहले हो, फिर किसी वजह से दोस्ती हो गई है, मामला जो हैं वो जो भी कन्फ्यूजन या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो रफा हो गई हैं, तो फिर आप कह सकते हैं कि देयर इज नो लॉन्गर एनिमोसिटी, एनी एनिमोसिटी बिटवीन अस, कि अब हमारे दरमियान में किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं है। नेक्स्ट है जी कॉमरेड। कॉमरेड इज अ नाउन एंड इट मींस फेलो मेंबर और कोलीग। आपका कोई स्कूल कॉलेज का कोई फेलो है, क्लास फेलो है, उसके लिए आप कॉमरेड वर्ड यूज कर सकते हैं। कोई आपका कोलीग रहा है, आपने कहीं पे जॉब की है, वो आपका कॉमरेड हो सकता है। इसी तरह से आर्मी के लोग भी यूज करते हैं, जो फेलो उनके आर्मी मेंबर्स होते हैं उनको कॉमरेड कहते हैं, वो माय कॉमरेड। ठीक है, कि मेरा फेलो आर्मी मेंबर है ये। ठीक है, तो साथी जिसको हम उर्दू में बोलेंगे, अब वो साथी आपका स्कूल कॉलेज का हो सकता है, या आपके जहां भी आप आपकी वर्क प्लेस, जहाँ भी आपका ऑफिस का साथी हो सकता है। ठीक है, तो सेंटेंस है, आई मेट एन ओल्ड कॉलेज कॉमरेड टुडे, कि मैं आज अपने पुराने कॉलेज के जो मेरा साथी था ना उससे आज मिला हूँ। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी नूज। नूज इज ए नाउन एंड इट मींस अ लूप ऑफ रोप। रोप वैसे ज्यादातर तो फंदा जिसको हम बोलते हैं उर्दू में, हिंदी में। ठीक है, फंदा मतलब जो किसी इंसान को गले में फंदा बांधा जाता है ना, अब वो ज्यादातर आप देखें कि जो
बना हुआ होता है वो रस्सी का बना हुआ होता है। अगर आप गूगल कीजिएगा नूज, उसकी तस्वीरें आ जाएंगी, उससे आपको पता लग जाएगा कि किस तरह का वो जो फंदा होता है जो किसी के गले में डाला जाता है जब उसको फांसी देनी हुई होती है। या खुदा ना खास्ता आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा, अक्सर वायर का बना दिया जाता है, मर्डरर्स वगैरह जो होते हैं किसी कपड़े का बना देते हैं, मतलब फंदा वो जो किसी के गर्दन पे जो है वो फंदा करना हो किसी को मारने के लिए, ठीक है। वैसे नूज जो एक्चुअली में वो रोप का बना हुआ होता है, आप देखिएगा गूगल में पिक्चर्स पे। अच्छा जी, सेंटेंस है ही मेड अ नूज यूजिंग क्लोथ्स एंड पुट इट अराउंड हिज नेक, कि उसने कपड़ों को यूज करके उसका एक नूज बनाया, मतलब एक फंदा सा बनाया, और उसको अपने गर्दन के जो इर्द गिर्द है उसने फिर उसको बांधा फंदे को, ठीक है जी। Next है जी gallows. Gallows is a noun and it means a structure on which a prisoner is executed by hanging. Hanging. फांसी घाट किसको कह सकते हैं? आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में देखा होगा, जो प्रिजनर्स वगैरह होते हैं, जिनको के सजाए मौत हो चुकी होती है, जब उनको फांसी पे लटकाया जाता है तो वो जो तख्ता सा होता है ना जिसके ऊपर उनको खड़ा करके, और फिर वो एक बना हुआ होता है, फिर उसके ऊपर फंदा लगा हुआ होता है, वो जो पूरा स्ट्रक्चर है ना जिसके ऊपर उनको खड़ा करके फांसी दी जाती है, उसको गैलोस बोला जाता है, ठीक है जी। वो जो स्ट्रक्चर होता है जो भी, जिसको हम उर्दू में फांसी घाट कहेंगे। सेंटेंस है द पुलिसमैन टुक हिम टू द गैलोस, ठीक है, कि पुलिसमैन ने उसको वो गैलोस की तरफ उसको लेकर गया, ठीक है। उसको फांसी देने की, वो प्रिजनर होगा कोई, तो पुलिसमैन जो था, वो जो भी प्रिजनर था उसको वो गैलोस की तरफ लेके गया, मतलब फांसी घाट की तरफ उसको लेके गया। ओके जी फ्रेंड्स, लेसन खत्म होता है। आई होप कि इंटरेस्टिंग था, कुछ नया सीखा है। सीखा है तो बताइए मुझे, एंड आई सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।